गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हेल्थ क्या है, बैलेंस डाइट क्या है और हेल्दी कैसे रह सकते हैं वगैरह वगैरह। टुडे वी लर्न अबाउट बैलेंस डाइट एंड प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। Let's start. What is balanced diet? Balanced diet, a diet that contain the right proportion of different nutrients through nutrient surface and water needed for the healthy functioning of our body is called balanced diet. Balanced diet, the Hindi meaning of balanced diet is संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? तो ये एक ऐसा भोजन जिसमें जितनी भी न्यूट्रिएंट हो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो वो शामिल हो, मगर किस अमाउंट में शामिल हो? प्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब एक राइट अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम, जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ता। उसके अलावा रगेज और वाटर और रगेज हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि ये क्यों शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो रगेज एंड वाटर नीडेड हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी उतनी मात्रा में उपलब्ध हो जितना कि हमारे शरीर को हेल्थी फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है। तो अगर इस तरह का भोजन हमारे पास होता है तो हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट एक बार फिर से कि वह भोजन जिसमें वह न्यूट्रिएंट, वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो वो प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध हो, उसके अलावा रफेज और वाटर की मात्रा भी हो, उसे हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम लोग बैलेंस डाइट खाते हुए भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उसके जो हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से पकाते नहीं, कुकिंग अच्छा नहीं होता है या फिर पकाने का तरीका नहीं मालूम होता है, तो उसके न्यूट्रिएंट को हम लोग लॉस्ट कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट लॉस्ट होने के बाद उसके खाने से हमें उतनी बेनिफिट नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो कैसे हम लोग उसके न्यूट्रिएंट को बचा सकते हैं? तो प्रिजर्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के न्यूट्रिएंट्स को कैसे बचाएंगे? तो देयर आर सम वेज दैट हेल्प टू प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप भोजन के न्यूट्रिएंट को बचा सकते हैं। कौन सा? तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हेन ईटेन रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली टू मेक देम फ्री फ्रॉम डस्ट एंड केमिकल। जब भी आप किसी फल को या किसी वेजिटेबल को कच्चे खाते हो तो उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, फिर खाना चाहिए। उससे होता ये है कि उसमें जो भी केमिकल या डस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको अगर खाते हो तो आपके शरीर में कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, फूड शुड बी कुक्ड विथ केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। भोजन को हमेशा जब आप पकाते हो, कुक करते हो, तो केयर के साथ करना चाहिए, सावधानी के साथ करना चाहिए, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस्ट ना हो। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। अगर आप भोजन को ज्यादा पका दोगे, ज्यादा गला दोगे, तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, जो पोषक तत्व है उसके, वो खत्म हो जाएंगे। फिर वो भोजन आपके लिए उतनी लाभदायक नहीं होगी जितना कि होना चाहिए। Third point, raw and cooked food should be stored properly, otherwise they get spoiled and due to germs. कोई भी भोजन को पका लेते हो या कच्चे फलों को रखते हो, सब्जियों को रखते हो, तो उनको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। अब जैसे तैसे रख दोगे तो वो जो है सो स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। किसके जरिए? जर्म्स के जरिए। और फिर उसको अगर कभी कोई खाता है तो उसके शरीर को काफी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को रॉ एंड कुक्ड फूड को
अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अच्छे से बचा के रखना चाहिए, स्टोर अच्छे से करना चाहिए। कैसे स्टोर कर सकते हैं? फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू डेज एंड डीप फ्रीजर फॉर सेवरल वीक्स। अगर भोजन को आप अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं तो उसमें अगर रखते हैं तो कुकेड फूड या रॉ फूड जो भी हो उसको आप कई दिनों तक रख सकते हो। और डीप फ्रीजर में अगर डालते हैं उसको डीप फ्रीजर में तो कई सप्ताह तक उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे जो जीवाणुओं के लिए प्रयुक्त जर्म्स के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है, क्योंकि वहां ज्यादा ठंड होने के बाद कारण वो फैल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से आप भोजन को बचा सकते हो। अदर मेथड प्रिजर्विंग ऑफ फूड आर डिहाइड्रेशन, कैनिंग, salting, pickling and adding preservatives। और भी तरीके हैं, उसमें सबसे पहला दिया हुआ डिहाइड्रेशन। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ चीजों को उसको जो है सो कुछ उसके पानी को सुखा दिया जाता है, मतलब उसको धूप में कुछ देर रख दिया जाता है, उसकी पानी सूख जाती है, उसके बाद उसको कई दिनों तक रख के खाया जाता है, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। कैनिंग, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी मतलब कि उसको इस तरह के डिब्बे में पैक करें जिससे उसमें मॉइस्चर ना जाए, और मॉइस्चर नहीं जाएगा तो वो खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा तो उसको आप कई दिनों तक यूज कर सकते हो। सॉल्टिंग, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ चीजों में नमक लगा करके उसको रख दिया जाता है ताकि वो उसमें जो है सो जर्म्स फैले नहीं, और फैलेंगे नहीं तो वो आपके लिए जो है सो लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। पिकलिंग, अचार बनाना। कभी कभी देखे होंगे आम हो या फिर आंवला हो वगैरह वगैरह, मैंगो या फिर चिलीज या फिर बहुत सारी चीजों का जो है सो अचार बनाया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है? तो उसमें पिकलिंग किया जाता है, मसाले लगाए जाते हैं और चीजें डाले जाते हैं, उसको लंबे समय तक यूज किया जाता है। तो इसके जरिए भी आप उसको रख सकते हैं। एडिंग प्रिजर्वेटिव, और भी चीजों को ऐड करके और आप उसको बचा सकते हैं। तो एक पॉइंट और कि हम लोग कभी कभी करते क्या है कि फलों या सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। पहले सब्जियों को धो ले या फलों को धो ले फिर काटे, उसके बाद उसको पकाए, तो आपका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होगा वो लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग जाने कि बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रिजर्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों का दोनों टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।